हेलो एवरीवन, वेलकम टू गियर अप। मैं हूं आपका होस्ट हमजा पाशा और मैं आपके लिए लेके आया हूं एक और कार रिव्यू, बल्कि दो कार रिव्यूज और परफॉर्मेंस टेस्ट। जो दो गाड़ियां आज मैं कंपेयर करने लगा हूं वो पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियां हैं। एक है सुजुकी कल्टस एंड द अदर वन इज़ किया पिकांटो। पाकिस्तान में अगर आप गाड़ी एंट्री लेवल पे स्टार्टिंग में लेना चाहते हैं तो उसका बजट इस वक्त 35 से 40 लाख या के 3.5 to 4 मिलियन है। तो ये गाड़ियाँ उस बजट के अंदर आर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। तो अगर आप इन गाड़ियों के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो दिस इज़ द प्लेस टू बी। सो गियर अप। आज हम बात करेंगे इन दो गाड़ियों के अंदर मेन डिफरेंसेस क्या हैं। दिस इज़ 1000 सीसी 1000 सीसी, लेकिन इस गाड़ी का वेट जो है वो पिकांटो से कम है। सुजुकी कल्टस वे करती है अराउंड 785 केजीज और ये गाड़ी इससे 55 किलो भारी है। दिस इज़ 840 केजीज। इन दोनों गाड़ियों के अंदर आपको साइड मिरर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मिलते हैं, लेकिन रिट्रैक्टेबल नहीं मिलते। इस गाड़ी की जो हाइट है वो थोड़ी सी कम है, मतलब कि ग्राउंड क्लियरेंस जो है ज़मीन से इस गाड़ी की बॉडी का फासला जो है थोड़ा सा कम है। कंपेयर टू दिस इसका फासला ज़्यादा है, तो रफ़ टेरेन में या खड्डों वगैरह में आई थिंक ये गाड़ी थोड़ी सी बेहतर रहेगी। उसके अलावा अगर आप फ्रंट लुक की बात करें, इस गाड़ी की कन्वेंशनल सुजुकी की जो लुक है बहुत आपको मॉडर्न नहीं नज़र आएगी, लेकिन इट इज़ वेरी सटल और यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश दोनों के फ्रंट पे नज़र आएगा। पर्सनली मुझे जो फ्रंट लुक पसंद आई है वो इस कल्टस की ज़्यादा है। किया जो है जिस तरह स्पोर्टेज के अंदर एक आपने चीज़ देखी होगी कि उसका बम्पर बहुत आगे है उसकी लाइट्स की कंपैरेटिवली, तो इसकी भी लाइट्स आप देखेंगे कि लाइट से फ्रंट बम्पर का गैप काफ़ी ज़्यादा है। इसका एक मैं आपको फ़ायदा बताऊं, इसका फ़ायदा मेरी नज़र में ये है कि इन केस अगर आपकी गाड़ी कहीं थोड़ी बहुत बम्प होती है स्पेशली फ्रंट से, तो आपकी हेडलाइट्स डैमेज नहीं होती। जबकि अगर आपकी सुजुकी कल्टस फ्रंट से कहीं भी बम्प होती है तो पहली चीज़ जो आपकी डैमेज होगी वो प्रॉबेबली हेडलाइट्स हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। इसकी हेडलाइट्स जो है वो इसकी शेप बड़ी मॉडर्न है और इसकी ओवरऑल शेप जो है वो मुझे थोड़ी सी कॉम्पैक्ट लगी है। इस गाड़ी की डायनामिक्स जो है, इसकी विड्थ, इसकी लेंथ और इसकी व्हील बेस वो सुजुकी कल्टस से कम है, दो के ये एक ही कैटेगरी के अंदर आती हैं। दोनों गाड़ियों की साइड की जो कैरेक्टर लाइंस है वो बहुत ही सिमिलर हैं। टू कैरेक्टर लाइंस यहाँ पे भी और कल्टस के अंदर भी। जो डिफरेंस है वो इस गाड़ी में एक मेन कमी जो मुझे महसूस हुई है, इसका रेयर हाई माउंटेड टेल लैंप है जो कि ब्रेक लाइट होती है, यहाँ पे भी जलती है, वो इसमें नहीं है। वो आपको कल्टस के अंदर मिलेगी। इसको आपको रेयर एंटीना मिलेगा दैट इज़ माउंटेड ऑन द रूफ। इसका रूफ बहुत ही प्लेन सटल है, जबकि कल्टस का रूफ आप देखें तो आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें कर्व्स मिलेंगे जो कि हाई स्पीड में एरोडायनामिक्स के काम आते हैं। आई थिंक उनकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी बढ़ाने के लिए उन्होंने वो कर्व्स दिए हैं। एंड व्हेन यू कम टू द बैक यू आर गेटिंग दैट क्रैब क्लॉ लाइट्स जो कि हैलोजन हैं दोनों गाड़ियों में, सुजुकी कल्टस में भी और किया पिकांटो में भी। दोनों की जो टेल लाइट्स और जो बैक लुक है, मुझे इस गाड़ी की बैक लुक जो है वो ज़्यादा पसंद आई है क्योंकि इसकी थोड़ी मॉडर्न लुक आती है बैक साइड से। दो के थोड़ी सी छोटी फील है, लेकिन आई लाइक दिस बेटर। और इसके अंदर आपको एक बटन मिलता है जो कि आप इसका बूट खोल सकते हैं, जबकि उसके अंदर एक प्रॉपर हैंडल है। दोनों गाड़ियों की फ्यूल कैपेसिटी है 35 लीटर्स। ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है 68 हॉर्स पावर, जबकि सुजुकी कल्टस प्रोड्यूस करती है 67 हॉर्स पावर। इस गाड़ी का है टॉर्क 94, इस गाड़ी का है टॉर्क 90। और अभी हम इन दोनों गाड़ियों को ड्राइव पे भी लेके जाते हैं, लेकिन पहले इंटीरियर पे नज़र डालें। लेट्स स्टार्ट सुजुकी कल्टस। और सबसे पहले तो इसकी इंजन की साउंड वेरी रॉ, जो कि सुजुकी का एक ट्रेडमार्क साउंड होता है इंजन स्टार्ट का। सुजुकी बहुत ही रिलायबल इंजन बनाती है, स्पेशली पाकिस्तान के क्लाइमेट के लिहाज से। इसके एसी की थ्रो की मैं बात करूंगा, इसकी एसी की थ्रो तो अच्छी है, लेकिन थोड़ी देर जब ये गाड़ी खड़ी करे तो इसके एसी की कूलिंग जो है वो
ऑफ होने लग जाती है। तो जब तक गाड़ी चलेगी नहीं तब तक इसकी कूलिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं होगी। और इंटीरियर इसका बेसिक इंटीरियर है। इन्होंने इधर आपको बहुत सारे बटन्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पे जितने इसके दरवाज़ों की फील है वो बड़ी ही टू द पॉइंट एंड सिंपल है। प्लास्टिक हियर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंट मटेरियल्स कलर मिलेंगे, जिसके अंदर सिल्वर है, डार्क ब्लैक है, डार्क ग्रे है। और यहाँ पे दिस इज़ अ मैनुअल वेरिएंट। और इसकी जो सीट्स की कंफर्टेबिलिटी है वो मैं इसको मॉडरेट कहूँगा। इस गाड़ी के अंदर आपकी जो हाइट है वो चाहे आप 6 फुट के भी हों तो आप बड़ी कंफर्टेबली इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। सीट्स इसमें मैनुअल है और एडजस्टमेंट जो है वो हाइट की एक ही है। इसके अंदर हाइट एडजस्टमेंट सीट्स के अंदर नहीं है। कप होल्डर्स यहाँ पे 2 बेसिक से बिल्कुल प्लास्टिक से इसके अंदर दिए हुए हैं। बिल्ड क्वालिटी इज़ कॉम्प्रोमाइज। इसका आप थोड़ा सा डिस्कनेक्ट फील करते हैं इसकी सीट से और इसके डैश के बीच में। एज अ ड्राइवर मैं कहूँगा इसकी सीट्स मैक्सिमम इस तक मैंने पीछे की हुई हैं और आपकी सीट का थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसको पीछे करूँ। आई एम 5 फीट 10 इंचेस, तो मैंने इसको रिक्लाइन किया तो अब मेरी प्रॉपर पोजीशन बनी है ड्राइविंग की। तो इट्स ओके। अगर 5 फुट 10 इंच से ज़्यादा आपकी हाइट है तो आपके पैर जो हैं वो शायद इतने कंफर्टेबल ना रहे हैं। अब चलते हैं बैक सीट्स की तरफ। सर तो नहीं लगा लेकिन घुटने मेरे थोड़े से फंसे हुए हैं। जो उसकी रेयर सीट की लेग स्पेस है वो मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री तो नहीं लगी, लेकिन बच्चों के लिए और फैमिली मेम्बर्स जो कुछ छोटे हैं अगर, तो उनके लिए सीट्स फेयर एनफ, नॉट बैड। इस गाड़ी के अंदर जो बूट कैपेसिटी है वो पिकांटो से 54 लीटर ज़्यादा है। इस गाड़ी की बूट कैपेसिटी जो है वो 254 लीटर्स है, जबकि पिकांटो की है 200 लीटर्स। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किया पिकांटो को। सबसे पहले तो इसकी स्टार्टिंग साउंड देखते हैं। इसके इंजन की साउंड जो है वो थोड़ी सी मुझे ज़्यादा सटल लगी है और रिफाइंड लगी है जिसको कह सकते हैं। और अंदर बैठते ही आपको डिफरेंस फील होगा सुजुकी से और किया का। जो डिफरेंस है इंटीरियर का, फील का, ओवरऑल फील का जो फर्स्ट फील है दैट इज़ मच मोर प्रीमियम। अंदर बैठ के आपको लगेगा कि ये गाड़ी की प्राइस उस गाड़ी से ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम इस पर नज़र डालते हैं। इसका जो इंफॉर्मेशन क्लस्टर है ये सारा, इसकी फिनिश और इसका जिस तरह से उन्होंने डिटेल में काम किया हुआ है दैट इज़ मच बेटर, मच फाइनर। खड़ी गाड़ी में अगर एसी की बात करें तो उस गाड़ी की सुजुकी कल्टस की थ्रो मुझे थोड़ी सी बेहतर लगी है, लेकिन उसकी खड़ी गाड़ी में कूलिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही थी, जहाँ जबकि पिकांटो इवन खड़ी गाड़ी में आपको एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर मेंटेन करके दे रही है। इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो कि इस कैटेगरी की गाड़ियों में आपको आई डोंट थिंक पाकिस्तान में कहीं मिलेंगे। जैसे कि सीट की हाइट एडजस्टमेंट है ताकि आप अपनी मर्ज़ी की ड्राइविंग पोजीशन जो है वो सेट कर सकें, जो कि बहुत ज़रूरी है ड्राइविंग के दौरान। गाड़ी की पूरी फील, गाड़ी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपकी पोजीशनिंग से बदल जाता है। इस गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग व्हील के ऊपर 2 बटन दिए गए हैं जो कि आपको देखने में लगता है कि शायद ये मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील है या इसके अंदर और ऑप्शंस होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने बटन्स तो दिए हुए हैं लेकिन वो सिर्फ ट्रिप मीटर रीसेट करने के लिए हैं, तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस इसके स्टीयरिंग व्हील में नहीं है। 2 एयर बैग्स इसके अंदर भी आते हैं जहाँ तक सेफ्टी की बात है, एक ड्राइवर साइड पे, एक पैसेंजर साइड पे। और इसका जो रेयर व्यू मिरर है दैट इज़ मच लार्जर देन सुजुकी कल्टस और इसका वो आपको ज़्यादा एक प्रीमियम गाड़ी की, इस गाड़ी के अंदर बैठ के आपको ये फील नहीं आती कि आप छोटी गाड़ी में बैठे हैं। बाहर और अंदर की फील टोटली डिफरेंट है। दो कि ये गाड़ी उस गाड़ी से सारे डायनामिक्स में थोड़ी सी छोटी है, इसकी हाइट ज़्यादा है, जो ग्राउंड क्लियरेंस है ज़मीन से थोड़ी सी ऊंची है, तो ये बेहतर प्रैक्टिकल यूज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल हो सकती है। वो थोड़ी सी बड़ी है, लंबी है और थोड़ी सी नीचे है, उसकी रोड ग्रिप बेहतर होगी। तो देयर इज़ एन ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ। आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपका यूजेज किस तरह का है और किस तरह की जगह पे आप इस गाड़ी का यूज़ ज़्यादा करना चाहते हैं। सीट्स डेफिनेटली आई विल गो विद पिकांटो। सीट की कंफर्टेबिलिटी इस गाड़ी की ज़्यादा है।
दोनों गाड़ियों में साइड आर्म रेस्ट नहीं है, जो कि ड्राइविंग के अंदर आपको हेल्प करता है आपकी कंफर्टेबिलिटी में, और जो कि इसमें होना चाहिए था। इसके अंदर यूजुअली पिकांटो जो मैंने देखी उसमें मिरर आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वाले वर्जन में नहीं है। मुझे नहीं समझ आ रही क्यों। इसके अंदर आपको एक और जो फीचर मिल रहा है इस कैटेगरी की गाड़ी में और नहीं मिलेगा, वो आपको सन शेड होल्डर मिल रहा है, जो कि लग्जरी और हाई एंड गाड़ियों के अंदर आपको ऑप्शन मिलती है, और उसकी वापस जाने की फील भी बहुत सॉफ्ट है। अब चेक करते हैं इसकी बैक सीट्स, और इसकी बैक सीट्स ना हो पाएगा। अब मुझे पता चला है कि इसके अंदर जो पीछे बंदा बैठेगा वो एक सजा में बैठेगा, और मेरी हाइट 5'10.5" के करीब है, तो आई कैन नॉट सिट प्रॉपरली इन दिस कार अगर उसकी सीट फुल पीछे हो तो। नोट कि इसकी अगली सीट मैक्सिमम पीछे हैं, क्योंकि मेरी कंफर्ट लेवल जो है ड्राइविंग का वो इस पोजीशन पे आ रहा था, आर्म लेंथ पे, और सीट्स की कुशनिंग बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त, लेकिन छोटे लोगों के लिए। सो ये एक मेजर इशू है। आई थिंक स्टेबिलिटी का थोड़ा सा इस गाड़ी में आपको वॉबल महसूस होगा। जहाँ तक ग्रिप की बात है, मुझे ये गाड़ी ज़्यादा इन कंट्रोल फील हुई है। इस गाड़ी के अंदर बैठते ही आपको सबसे पहले जो इसकी साउंड है वो काफ़ी लाउड है, और जो मुझे इसके अंदर मेन चीज़ पसंद आई है वो इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स है। एज सून एज यू हिट द थ्रॉटल, 1000 सीसी गाड़ी के लिहाज से इस गाड़ी का थ्रॉटल रिस्पॉन्स मुझे बहुत पसंद आया। अभी हम स्पीड ब्रेकर से गुजरे हैं, इसका जो सस्पेंशन है वो इट इज़ ओके, मॉडरेट, लेकिन इट इज़ फन टू ड्राइव। थोड़ा सा इसकी सस्पेंशन में रॉ फीलिंग है, थोड़ी सी आवाज़ आती है इन द सस्पेंशन, लेकिन आपको ओवरऑल ये गाड़ी जो है नॉट बैड इन दिस प्राइस। आई थिंक दिस इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन एट ऑल। इसकी ड्राइविंग के अंदर आपको जो व्यू है वो बिल्कुल नीचे तक नज़र आता है, तो काइंड ऑफ फीलिंग आती है कि आप एक छोटी गाड़ी चला रहे हैं, आप बिल्कुल ऐसे ऊपर करके बैठे हुए हैं। और इसके अंदर जो एक चीज़ की कमी मुझे महसूस हुई है वो इसकी सीट हाइट एडजस्टमेंट है, उससे आपका एक्सपीरियंस काफ़ी बदलता है। इसका स्टीयरिंग तो आप सेट कर सकते हैं, उसकी हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप स्टीयरिंग की जो लेंथ है, जो उसकी डेप्थ होती है अंदर या बाहर, वो आप इस गाड़ी में आपको ऑप्शन, इस कैटेगरी में इनफैक्ट आपको आई थिंक कोई गाड़ी ऑप्शन नहीं दे रही। तो इसकी ब्रेकिंग की बात करें, ब्रेकिंग इज़ फाइन, ब्रेक का रिस्पॉन्स इसका बहुत अच्छा है, लेकिन ब्रेकिंग डिस्टेंस कुड हैव बीन अ लिटिल बेटर। इसकी प्राइस इस वक्त अराउंड 40.8 लाख है और उसकी अराउंड 38 लाख है, तो 2 लाख का फ़र्क है। ये 2 लाख महंगी है और किया पिकांटो जो है वो 2 लाख सस्ती है। और आई थिंक स्टेबिलिटी का थोड़ा सा इस गाड़ी में आपको वॉबल महसूस होगा। इट इज़ नॉट अ वेरी स्टेबल कार हाई स्पीड के ऊपर। जब आप बजटेड कार्स ले रहे होते हैं, एक मेन चीज़ जो आप कंसिडर करते हैं वो उसकी माइलेज है। इस गाड़ी की माइलेज जो है वो आपको शहर के अंदर 13 से 16 किलोमीटर तक मिलती है, और लॉन्ग पे आप अगर बहुत ही प्यार से चलाएं तो आप इसकी 18-19 किलोमीटर पर लीटर भी एवरेज बड़े आराम से ले सकते हैं। अनलाइक पिकांटो जिस चीज़ से थोड़ी इसका जो पीछे रहती है वो उसकी फ्यूल एवरेज है। पिकांटो की फ्यूल एवरेज जो है वो इससे 2 से 3 किलोमीटर पर लीटर कम है, जो कि बजटेड कार अगर आप ले रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है।
एक और चीज़, अगर ये गाड़ी आप ज़्यादा देर ड्राइव करेंगे तो आई थिंक यू विल बी टायर्ड। तो इसकी ड्राइव तो मैं बिल्कुल मॉडरेट सा रेट करूँगा, नॉट अ वेरी कंफर्टेबल ड्राइव। कल्टस की ड्राइव ने मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस तो नहीं किया, लेकिन इसका रिस्पांस मुझे बहुत ही पसंद आया। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स किया पिकांटो और देखते हैं कि इसकी ड्राइव कैसी रहती है। किया पिकांटो की ड्राइव की फील टोटली डिफरेंट है सुजुकी कल्टस से, और ये मैं देख रहा हूँ कि इसका स्टीयरिंग रिस्पांस इज़ वेरी सॉफ्ट, और मुझे इसकी ड्राइव में मेरे लिए कोई कंपैरिजन नहीं है। दिस इज़ मच बेटर ड्राइव, मच बेटर इंटीरियर। इस गाड़ी की जो ओवरऑल फील है ड्राइविंग के दौरान वो बहुत बेहतर है, और इसके अंदर आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिलैक्स्ड एक पोजीशन के अंदर बैठते हैं, और उसका एक रीज़न इसकी हाइट एडजस्टमेंट है सीट की। इसकी सीट की जो पैडिंग है दैट इज़ ऑल्सो वेरी बेटर। ये गाड़ी ऑब्वियसली ऑटोमेटिक है, क्योंकि सिमिलर प्राइस रेंज में इसका और अगर सुजुकी कल्टस का देखें तो दिस इज़ अराउंड 38 lakhs, दैट इज़ 41, अराउंड 41। तो अगर उसके अंदर आप ऑटोमेटिक वेरिएंट में जाते हैं तो वो आपको 3 से 4 लाख रुपया और कॉस्ट करता है। तो आपको ऑटोमेटिक 38 lakhs के अंदर आई थिंक इस गाड़ी से बेहतर ड्राइव जो है वो नहीं मिलेगी। दो कि ये बाहर से देखने में छोटी गाड़ी है, लेकिन इसके अंदर ड्यूरिंग ड्राइव आपको बिल्कुल फील नहीं होता कि आप किसी छोटी गाड़ी में बैठे हैं। इसकी एक और चीज़ अगर मैं बात करूं, इसकी स्टीयरिंग व्हील की जो ग्रिप है, ये 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, तो इसको आप बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी स्टीयरिंग की जो ओवरऑल फील है वो मुझे बहुत बेहतर लगी है। इस गाड़ी का जो एक ड्रॉबैक है वो इसकी माइलेज का है, क्योंकि कल्टस और वैगनआर बहुत अच्छी माइलेज दे रही हैं, लेकिन इस गाड़ी की माइलेज आपको 12 से 14 तक मिलती है विद इन सिटी, जो कि एक बहुत अच्छी एवरेज नहीं कंसिडर की जाती इस क्लास के अंदर। वो थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी, और आई थिंक ये एक मेजर वजह है जिसकी वजह से जो सुजुकी कल्टस है उसकी सेल काफ़ी अच्छी है, क्योंकि जब आप बजटेड कार्स ले रहे होते हैं तो आपके लिए फ्यूल इकोनॉमी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इस गाड़ी में एक और जो मुझे इशू फील हुआ है वो इसकी स्टेबिलिटी का है, क्योंकि इसका सस्पेंशन सॉफ्ट है, बहुत ही कंफर्टेबल है। जब भी आप सॉफ्ट सस्पेंशन वाली गाड़ी चलाएंगे तो उसकी स्टेबिलिटी का थोड़ा सा इशू होगा। अभी मैंने इसको टर्न करके जितनी दफ़ा देखा है तो इसकी बॉडी थोड़ी सी जो है वो वॉबल करती है, सुजुकी कल्टस से ज़्यादा वॉबल करती है। तो आई थिंक हाई स्पीड के अंदर सुजुकी वो इससे कंपैरेटिवली बेहतर होगी। ये मुझे ज़्यादा अनस्टेबल लगी है ऑन हायर स्पीड्स। इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन मुझे बहुत ही बैलेंस में लग रहा है। बहुत मुश्किल है एक विनर चूज़ करना, लेकिन चलें देखते हैं कि आज कौन सी गाड़ी जीती है। एक गाड़ी की थ्रॉटल रिस्पांस बेहतर है तो दूसरी गाड़ी का सस्पेंशन, इन दोनों गाड़ियों के बीच में चूज़ करना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन आप लोगों के लिए एक क्लियर विनर मैं लेके आया हूं। अगर वैल्यू टू मनी देखें, आई थिंक द क्लियर विनर इज़ किया पिकांटो। सॉरी सुजुकी कल्टस, आपने हमारा बहुत साथ दिया, बहुत सालों से आप हमारा साथ देते आ रहे हैं, लेकिन आई थिंक किया ने आके टोटली एक गेम चेंज कर दी है। दो कि इस गाड़ी के अंदर आपको ये सहूलत ज़रूर है कि जहाँ भी हो पाकिस्तान में आपको सुजुकी के पार्ट्स बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, इसके मैकेनिक्स बहुत आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन रेयर लेग स्पेस की बात करें अगर, तो आई थिंक वो सुजुकी बहुत बेहतर है। अगर तो आपने 2 लोग हैं या 3 लोग हैं या छोटे बच्चे हैं, वो तो इस गाड़ी में फिक्स हो सकते हैं, लेकिन अगर 4 एडल्ट्स के लिए आप बात करें तो आई थिंक सुजुकी कल्टस इज़ बेटर। अगर आपकी यूजेज इस तरह की है कि आपने लॉन्ग ड्राइव में 4 बंदे लेके जाने हैं तो दिस कार इज़ गुड, लेकिन अगर आपने ड्राइव की कंफर्टेबिलिटी देखनी है पैसेंजर और ड्राइवर की, तो इस गाड़ी की ड्राइव डेफिनेटली 100% सुजुकी कल्टस से बेहतर है।
तो ये था आज का कंपैरिजन। आई होप यू गाइज लाइक टुडेज शो। I'll see you next time only on Gear Up. This is your host Hamza Pasha signing off.